हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई वी स्टडी प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत और नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वेद, इसका अर्थ होता है महत ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यानी वेद का अर्थ होता है कि पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। यानी वैदिक इतिहास की जानकारी है हमें वेदों से ही मिलती है। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। इसके बाद सामवेद। सामवेद में मंत्रों को गाया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ और विधियां होती हैं और अथर्ववेद में जादू, टोना, औषधि आदि के बारे में बताया जाता है। और अथर्ववेद की रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। आगे देखेंगे हम वेदांग। इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। यानी वेदांगों की रचना है वो वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए ही की गई थी। इनकी संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी गद्य रूप में सरल व्याख्या की है ब्राह्मण ग्रंथों में। और फिर ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय, कौशितकी। सामवेद का 1 है, पंचवेद ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का 1 है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद का 1 है, गोवेद ब्राह्मण ग्रंथ। जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक, इनकी रचना जंगलों में की गई थी। ये भी ग्रंथ ही है आरण्यक। इनकी रचना है वो जंगलों में की गई थी और इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है जिसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता है। आगे देखेंगे हम उपनिषद। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना। इनकी कुल संख्या 108 है। यानी उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यानी मुंडको उपनिषद में ही जो यज्ञ है उसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है, तो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आगे है महाकाव्य। रामायण, महाभारत भारत के 2 प्राचीनतम यानी सबसे पुराने महाकाव्य है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये इसका टाइम पीरियड है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी रचना काल है, किस टाइम हुआ था इनका। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रामायण। इसके रचनाकाल महर्षि वाल्मीकि हैं। यानी रामायण के जो रचनाकार है वो महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक है। यानी इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है रामायण में? 24,000। और इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषदों से भी मिलती है और रामायण, महाभारत इनसे भी मिलते हैं। आगे हम देखते हैं महाभारत। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। यानी जो महाभारत का शुरू में स्टार्टिंग में जो नाम था वो जय संहिता था। और इसके रचनाकार जिसने महाभारत की रचना की है वो है वेद व्यास। और इसमें श्लोकों की मूल संख्या यानी जो शुरू में जो इसके श्लोक थे उनकी संख्या कितनी थी? 8800।
और लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख है। जब इसका नाम जय संहिता था महाभारत का, तो इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। फिर इसका नाम पड़ा भारत, इसमें श्लोकों की संख्या हुई 24,000। अब इसका नाम महाभारत है, अब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है और इसमें 18 पर्व है। श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से संबंधित है, यानी जो इसमें 18 पर्व है और उसमें जो भीष्म पर्व है उस श्रीमद् भगवद गीता उससे संबंधित है। महाभारत का युद्ध है वो 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट कि टाइम पीरियड है, ये भी याद रखना है आपको कि महाभारत का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और 18 दिनों तक चला था। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली है। आगे है पुराण, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराण है उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। और लोमहर्ष और उसका पुत्र उगर शर्वा है पुराणों के संकलन कर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या है वो 18 है, यानी पुराणों की संख्या 18 है और महाभारत में जो पर्व थे उनकी संख्या भी 18 थी। इसमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण है। जो प्राचीन शासक थे उनकी वंशावली का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है और ये सातवाहन वंश से संबंधित है। जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है और ये सातवाहन वंश से संबंधित है। आगे है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य कौन कौन से है इनके बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। जो बौद्ध साहित्य है वो 4 भागों में विभाजित है, जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत। सबसे पहले जातक, यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं हैं ये और यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती है। त्रिपिटक की भाषा है वो प्राकृत है। आगे है त्रिपिटक और ये 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आगे है पाली ग्रंथ। प्राचीनतम जो सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। मिलिंद पिन्नो, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी जो नरेश है वो मिनांडर, यानी ये राजा था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच का जो वार्तालाप है, बातचीत है, वो मिलिंद पिन्नो में संकलित है। मिलिंद पिन्नो में इसका वर्णन है। आगे है दीपवंश। श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है, यानी जो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालता है वो कौन सा ग्रंथ है, पहला बौद्ध ग्रंथ है वो दीपवंश है। आगे है महावंश। इसमें मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची है, यानी मगध के जो राजा थे उनके बारे में पता चलता है महावंश से। चूल वंश, इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। आगे हम देखेंगे संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ कौन से थे, ललित विस्तार। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। भाषा थी संस्कृत लेकिन बौद्ध धर्म का ग्रंथ था ये ललित विस्तार। दिव्यावदान, इसमें शुंग वंश और मौर्य शासकों के विषय में वर्णन है। आगे है जैन साहित्य। ये प्राकृत और संस्कृत भाषा में वर्णित भाषा में है। जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में है, प्राकृत और संस्कृत भाषा में है और इन्हें आगम कहा जाता है। जो साहित्य लिखा गया था जैनियों ने जो साहित्य लिखा था उसको आगम कहा जाता था और ये आगम कितने हैं, 12 आगम हैं। सबसे पहले है आचारांग सूत्र। इसमें जैन मुनियों के विधि निषेध, यानी जो विधि नियम थे, इनके आचार विचार थे, वे सारे वर्णित है आचारांग सूत्र में। इसे नाम से ही पता चल रहा है आचारांग सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है और 16 महाजनपदों का भी विवरण है। किसमें है ये, भगवती सूत्र में है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।